चाहे अपने पसंद का करियर चूज़ करना हो या फिर अपने पसंद की शादी करनी हो, हमारी सोसाइटी में दिक्कतें दोनों जगह आती हैं। तो दोस्त, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इंटरकास्ट मैरिज सही है या गलत है। इंटरकास्ट मैरिज यानी कि लड़का या फिर लड़की दोनों सेम कास्ट के ना हो, दोनों डिफरेंट कास्ट के हों, एंड ये बहुत बड़ा इशू है। सो दोस्त, सबसे पहले हम बात करते हैं मिथ्स की। इंटरकास्ट मैरिज में बहुत सारे मिथ्स होते हैं। सबसे पहला मिथ्स क्या है? हमारा कल्चर। हमारे कल्चर में क्या इंटरकास्ट मैरिज को सही बताया गया है? क्या इंटरकास्ट मैरिज करना पाप है? क्या अधर्म है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। हम भी सोचते हैं, हमको बचपन से हम लोगों को हमारे सोसाइटी में, हमारे घर में ये सिखाया जाता है कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि इंटरकास्ट मैरिज क्या अधर्म है? क्या हमारे धर्म में ये करना अलाउड नहीं था? बेसिकली अगर मैं हिंदुज़म की बात करूँ तो जहाँ तक अप टू माई इन्फॉर्मेशन, राइट, हो सकता है कहीं पर हो, आई डोंट नो, जहाँ तक मुझे समझ है वहाँ तक मैंने ऐसा कुछ नहीं पाया जहाँ पे लिखा हो कि इंटरकास्ट मैरिज करना गलत। आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेशन को टच करना चाहूँगा कि कहते हैं कि एक ऊंच जात या वर्ग का इंसान किसी नीच जात के यहाँ खाना नहीं खा सकता, राइट, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखो तो श्री राम जब वनवास में गए थे तो सिवरी के ना कि सिर्फ हाथ का, उसका जूठा बैर खाए थे, राइट। सिवरी माता के जूठे बैर श्री राम जी खाए थे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ऊंच नीच का भेदभाव करना चाहिए? प्रभु श्री राम ने नहीं किया तो हम और आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? तो आखिर ये कुरीति आई कहाँ से? ये एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये जानते हैं कि ये इंटरकास्ट मैरिज कहाँ से और कैसे रिलेटेड हो गया। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि हमारे धर्म में कहीं भी ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव नहीं लिखा हुआ है। जो लोग कर रहे हैं उसका एक अलग रीज़न था। अगर आप कहोगे तो मैं वो रीज़न क्या था बता दूंगा। और जो लोग करते हैं या फिर जो पुराने ज़माने के लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, कहीं ना कहीं अपने जगह पे एक एंगल से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर एब्सोल्युटली राइट जो वो भेदभाव करते हैं। सो उस पर कभी और बात करेंगे। अभी बात करते हैं इंटरकास्ट मैरिज पे। श्री कृष्ण जी ब्राह्मण थे एंड राधा वॉज नॉट अ ब्राह्मण। वो ब्राह्मण नहीं थी, बट फिर भी वो राधा जी से प्रेम करते थे। और उन्होंने कहा कि प्रेम का कोई भाषा नहीं होता। तो जात कहाँ से हो गया? लव इज़ अ फीलिंग। प्रेम एक फीलिंग है जो कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकती है, जहाँ बीच में जात पात नहीं आता। तो सबसे पहला जो इस वीडियो का स्टेप था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमारे कल्चर में, हमारे धर्म में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ये करना पाप है, ये करना अधर्म है, ये करना कुरीति है, इससे कोई नर्क में जाएगा, राइट। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर ऐसा कोई हो जो मुझे नहीं पता हो तो मेक श्योर आप कमेंट में बताएं कि हाँ, हमारे हिंदुज़म में ऐसा कहा गया है कि नहीं, किसी और कास्ट की लड़की से शादी करना गुनाह है या फिर गलत है। और अगर आप ये कमेंट करेंगे तो मुझे रेफरेंस भी कमेंट करना कि कहाँ पे वो चीज़ लिखा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। अब देखते हैं लीगल वे में क्या हमारे देश में, क्या हमारी कंट्री में इंटरकास्ट मैरिज करना अलाउड है या फिर नहीं है लीगली। तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, इट इज़ लीगली अलाउड। आप किसी भी कास्ट के हो, आप किसी भी कास्ट के लड़के या लड़की से शादी कर सकते। तो फिर अगर ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, तो फिर ये इतना बड़ा इशू हमारे सोसाइटी में आया कहाँ से? ये वायरस हमारे सोसाइटी में कहाँ से घुसा है? देखो, जो पुराने लोगों ने इस चीज़ के बारे में बताया था, ऋषि मुनियों ने भी बहुत सारे शोध किए थे। हमने भी बायोलॉजी पढ़ा था, जेनेटिक्स और जीन्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो वहाँ पे साइंस और बायोलॉजी का कुछ कुछ लोजा होता है। आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा ये इंटरकास्ट मैरिज करना या फिर नहीं करना साइंटिफिकली हम पे क्या असर डालता है, और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। एंड वो थियरी या फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें सिमिलर कास्ट में ही शादी करनी चाहिए, उस एंगल से, राइट। तो वहाँ से पहले के लोग ये चीज़ सोचते चले आए, ये चीज़ करते चले आए, और अपना स्टेटस, और यहाँ आखिरी बात जो आएगा वो स्टेटस पे ही आएगा। अगर एक लड़का ब्राह्मण है, जब ये जात पात का निर्माण हो, राइट, ये जात पात बना जाए, तो ब्राह्मण कौन होते थे? दे वर सुपेरियर, राइट। वो सुपेरियर होते थे। क्यों सुपेरियर होते थे? ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत बड़ा वो कर दिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया था कि हाँ, ये ब्राह्मण है। क्यों ब्राह्मण है? क्योंकि वो पूजा पाठ करते थे, उनको पंडित बोला जाता था। आजकल हर कोई बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं पंडित हूँ। नो ब्रो, इफ़ यू आर अ ब्राह्मण यू आर नॉट अ पंडित। पंडित मतलब विद्वान होता है। तो कोई भी इंसान जो विद्वान है, ही इज़ अ पंडित।
बट ब्राह्मण एक अलग चीज़ होगी। सो पहले के ब्राह्मण वो पंडित होते थे, वो लोगों को सिखाते थे, बताते थे, एजुकेट करते थे, एंड दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड ब्राह्मण, राइट। क्षत्रिय का काम लड़ना होता था, सिमिलरली बाकी जो भी है आपको पता है। तो एक जो ब्राह्मण घर का लड़का था या फिर एक जो क्षत्रिय घर का लड़का था, उसका स्टेटस अलग होता था, उसकी फैमिली सिचुएशन अलग होती थी, उसका बैकग्राउंड अलग होता था, उसके घर में लोगों की मेंटालिटी अलग अलग होती थी। तो अगर वो किसी और कास्ट की लड़की अपने घर में लेकर आता है तो क्या होगा, उस लड़की को प्रॉब्लम होगा वहाँ पे अडाप्ट करने में। हो सकता है उसको समझ ना आए चीज़ें, हो सकता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसको समझ में ना आए और उसको दिक्कतें हो सकता है लड़के के घर वाले उस लड़की के साथ अडेप्ट ना कर पाएँ। तो ये स्टेटस सेम ना होने की वजह से भी ये एक रीज़न था कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं किया जाता था। वो बायोलॉजी वाला रीजन मैंने बताया, दूसरा रीजन ये था। तो इन सब में इतना हार्ड एंड फास्ट रूल कहाँ से आ गया? अब देखो यार, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वहाँ पर एक चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली बताया जाता है कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इट इज़ नॉट अलाउड। बट एक सच्चाई और कड़वा सच बताऊँ दोस्त, अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ, कोई भी आपके ऊपर उंगली उठाने नहीं आएगा। आपने ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा कि कोई बहुत अमीर इंसान है आपके समाज में, आपके सोसाइटी में कोई बहुत ही अमीर है, राइट, और उनके घर में किसी ने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, उनकी लड़की ने या फिर उनके लड़के ने किसी और लड़की या लड़के से शादी कर लिया जो किसी और कास्ट से बिलोंग करते थे। तो वो बातें जो हमारे घर में होती हैं, हमारी सोसाइटी में होती है, तो क्या बोला जाता है? अरे वो तो बड़े लोग हैं, वो तो बड़े लोग हैं। इट मीन्स बड़े लोग में ठीक है, हम लोगों में ठीक नहीं है, बिकॉज हम लोग छोटे लोग हैं या फिर वी आर मिडिल क्लास। ऐसा होता है, हमारे घर में भी होता है, हर जगह होता है कि वो लोग बड़े लोग हैं, उनका क्या पूछना। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल देखो, उसने उससे शादी कर लिया, वो किसी और कास्ट से बिलोंग करते थे, कोई नहीं पूछता यार वहाँ पे, एंड नोबडी केयर्स। हम लोग भी केयर नहीं करते, वाई? बिकॉज वो बड़े लोग हैं, उनका स्टेटस बड़ा है, तो वो लोग क्या कास्ट नहीं स्टेटस देख के शादी करते हैं। फिर वही पुराने ज़माने वाला आ गया, अगर स्टेटस सेम हो तो लड़की या लड़के को अडाप्ट करने में दिक्कत नहीं। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ ढक जाएगा दोस्त, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप एक मिडिल क्लास हो, अगर आप एक उस सोसाइटी में रहते हो, तो आपको प्रॉब्लम है। तो अब मेरा ओपिनियन क्या है इसमें? मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, ये सही है या गलत है, मैंने आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे। अब आप कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हो, कौन सा नहीं लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इंटरकास्ट मैरिज करो या फिर ना करो, लेकिन अब बता रहा हूँ, और ये भी स्ट्रिक्टली नहीं कह रहा हूँ ये सही है या गलत है, लेकिन मैं अब अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। यहाँ से मेरा ओपिनियन शुरू होगा, इससे पहले का जो भी था वो मेरा ओपिनियन नहीं था। मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है इस पूरी वीडियो में मैं गलत हूँ, आप सही सोच रहे हो। यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन बताने जा रहा हूँ, राइट। सो मेरा ओपिनियन क्या है, अगर किसी कल्चर को, किसी मान्यता को, किसी संस्कार को आपके घर वाले बचपन से लेके आज तक मानते आए हैं एंड आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, अकॉर्डिंग टू मी, आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। वाई टू हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। हाँ, अगर आपकी फैमिली में अलाउड है या फिर आपको लगता है थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट करने से हो जाएगा, सो यू कैन ट्राई। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार ये मार काट वाला सीन बन जाएगा, या फिर कोई कहेगा नहीं मैं अपनी जान दे दूंगा, या फिर आप समझ रहे हो कि बड़ा बखेड़ा अगर हो सकता है विच यू कैन नॉट अफोर्ड विद योर फैमिली मेम्बर, सो डू नॉट गो फॉर। अब ऐसा दो सिचुएशन हो सकता है। पहला तो एक ऑलरेडी आप किसी से प्यार करते हो और वो दूसरे कास्ट की है, एंड दूसरा आप अभी सोच रहे हो कि ये सही है या गलत। तो अगर आप सोच रहे हो तो जस्ट प्रोहिबिट कर दो, मत करो। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स का सेंटिमेंट्स, उनका इमोशंस आपके लिए मायने रखता है, अपने माँ बाप का जो इमोशन है आपके लिए वो मायने रखता है, तो डोंट गो फॉर इट। आप मत जाओ इंटरकास्ट के लिए, देखो अपने कास्ट में जाओ, ढूंढो, मिल जाएंगे, अच्छे लोग हैं, मिल जाते हैं, राइट, नॉट एन इश्यू। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हो तो आप ये देखो कि आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगर आप अपनी फैमिली के इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ खेल सकते हो, देन दैट इज़ गुड, आप जाओ, यू कैन। बट अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको अपने सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, सो जस्ट वेट एंड थोड़ा सा वेट कर लो एंड सोचो कि क्या आप जो कदम उठाने वाले हो वो सही है आपके करियर के लिए भी। ये सिर्फ आपके, अगर देखो आप बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत पैसे हैं, मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली एंड यू आर अ नॉर्मल पर्सन, तो ये चीज़ सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चों, उनके बच्चों तक भी असर डालता है। तो उनके बच्चों तक क्या होगा आई डोंट नो, वो ज़माना पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपके बच्चों तक ये चीज़ असर डालेगा, क्योंकि सोसाइटी, समाज एंड संस्कार
ये भी चीज़ें एक इंसान को बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। सो ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। मैंने अपना ओपिनियन भी बता दिया। तो दोस्त ये चीज़ था। हो सकता है पूरे वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स गलत बताए हो या इररिलेवेंट बताए हो। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। अगर आप यहाँ तक देखे हो तो नीचे मुझे बताना कि हाँ मैंने यहाँ तक देखा। आप ये भी बताना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो आपको सही लगा या फिर सही नहीं लगा। आप दोनों कमेंट कर सकते हो। मैं खुशी खुशी आपका कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं बैठा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ये मेरा ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, राइट। सो ये चीज़ था। सो अकॉर्डिंग टू मी इंटरकास्ट मैरिज करना सही है या गलत है, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं अपना ओपिनियन मेरा यही था कि अगर आपके फैमिली के इमोशन एंड सेंटिमेंट्स आपके लिए मायने नहीं रखते तो आप जाओ। अगर रखते हैं तो रुक के एक बार सोच लो, सोचने में क्या जा रहा है। और अगर आप उस चक्कर में भी पड़े ही नहीं हो तो मत पढ़ो भाई, क्योंकि फैमिली के सेंटिमेंट्स देखने होते हैं। आप देख लो, क्योंकि अभी आप पढ़े भी नहीं हो, वहाँ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें थी। हो सकता है हमारा सोसाइटी बदले, कल को हमारा समाज बदले, हमारे फैमिली के ब्रॉड माइंडेड हों, सो एवरीथिंग वुड बी ओके एंड आई विश, मैं भी ये चाहता हूँ ये ओके हो जाए, बट जो सिचुएशन है अभी वो यही है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे मुझे वीडियो बनाने चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड और ऐसे कौन से सेंसिटिव टॉपिक्स हो सकते हैं जिससे आप वीडियो चाहते हो जिस पे, वो भी कमेंट कर देना। अगर मुझे लगेगा मुझे अपना ओपिनियन शेयर करने का, उस पर विचार या फिर मन करेगा, देन डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देखे हो तो मेरा आप सबको दिल से प्यार, राइट। कमेंट में बताना आप यहाँ तक थे। एंड इस वीडियो को शेयर करो। ये एक सोशल इशू है जो हर इंसान तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो मेरे हिसाब से 100% रिलेवेंट था। हर पक्ष दिया, धार्मिक पक्ष दिया, लीगल पक्ष दिया, अपना अभी ओपिनियन बताया। एंड आपको भी अपना ओपिनियन देने पे छोड़ दिया। गो इन द कमेंट सेक्शन, लिख डालो जो भी आपका ओपिनियन है। अगर आपका ओपिनियन मुझे अच्छा लगता है डेफिनेटली मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को हिट करना, शेयर करना वीडियो को ताकि लोगों की हेल्प हो सके, लाइक करना डोंट फॉरगेट। एंड फाइनली ये एक वीडियो है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो देखो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में। बाय।